अरे जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। कल आप लोगों ने इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया नीतू दीदी का, उसके लिए शुक्रिया दिल से। वो इतनी डिप्रेस्ड फील कर रही थी, लेकिन कल जब उन्होंने मेरे व्लॉग्स में कमेंट्स रीड किए तो काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा महसूस कर रही थी। मुझे उन्होंने बोला भी कि यार मिशू, लोग तो हैं मेरे साथ। तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने बहुत गंदे तरीके से इंसल्ट की थी। तो उनको ऐसा लगा था कि जनता उनके खिलाफ हो गई है। पर जब कल व्लॉग आया मेरा तो वो बहुत खुश हुई। मैं बिल्कुल नहीं आना चाहती थी। आज मैंने सोच लिया था कल ही कि ये व्लॉग मेरा पहला और आखिरी होगा, क्योंकि इसके बाद खुद नीतू दीदी अपने लिए स्टैंड लेंगी, अपनी बातें बताएंगी। पर आना थोड़ा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि बात थोड़ी अपने तक भी आ चुकी थी, है ना, बात मुझ पे भी आ चुकी थी। तो आई थॉट मुझे जाना चाहिए, इसीलिए आज आई हूँ। मैं बिल्कुल दूर रहना चाह रही थी चीज़ों से। मैं अपने स्तर पे, अपने लेवल पे धीरे 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 आगे बढ़ रही थी खुद से। कोई ना मुझे पीछे से धक्का लगाया है, ना किसी का हाथ मेरे पीछे है। सिर्फ मेरा परिवार, मेरी फैमिली, मेरा पति, मेरे सासू माँ ससुर जी, मेरी फैमिली, सिर्फ मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरी फैमिली मेरे साथ थी। तो मैं उनको लेकर ही आगे चल रही थी। पर कुछ लोगों को ये भी सहन नहीं होता है। लोगों को गलत फहमी तो इतनी ज्यादा है कि बस हम हैं तो यूट्यूब है, हम हैं तो सारे क्रिएटर्स हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, मेरे को पॉइंट टू पॉइंट बात करना पसंद है। मैं बिल्कुल घुमा फिरा के कुछ बात नहीं करूंगी। तो मेरा ये है कि मेरा एक सिद्धांत है, आप अगर आप अपने स्तर पे चल रहे हो, अगर आप मेरा नाम नहीं ले रहे हो, मुझे पता नहीं चल रहा है, जैसे आप ले भी रहे हो मेरे को पता नहीं है, आप करो मेरे। अगर मेरे को नहीं पता है तब तक, लेकिन अगर मेरे को पता है तो मैं आगे से जाती नहीं हूँ। लेकिन अगर पीछे से मेरा नाम लिया है तो मैं फिर छोड़ती भी नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं किसी से डरती भी नहीं हूँ। ना तो मुझे किसी ने बनाया है, ना मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है ना। मेरी फैमिली, मेरा परिवार मेरे साथ हो, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप तो कुछ कर नहीं सकते उसके अलावा। अगर मेरा परिवार मेरे साथ है तो आप अगर मेरा नाम ले रहे हो तो आप सुनने, अपने कान भी उतने रखो कि आप सुन सको। तो टॉपिक की बात हम करेंगे, लेकिन आज पहले मैं सिर्फ एक टॉपिक को यहाँ पे क्लियर करूंगी। मैं बिल्कुल ऐसे मैस क्रिएट नहीं करूंगी आकर। तो कल बिल्कुल नाम लेके मैं बोलूंगी कि कल सचिन भाई की लाइव में कुछ चीजें ऐसी थी जो अच्छी भी लगी, कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे मुझे नहीं पता उन लोगों ने, हम उन्होंने हमारा इंटेंशनली हमारा बोला नहीं बोला, वो मुझे नहीं पता सचिन भाई। लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्लियर हो जाए, है ना। गलत ना हो, गलत लोग ना सोचे। आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, सब बहुत अच्छे हो, लेकिन कोई इतना अच्छा कोई नहीं होता कि कोई किसी का खर्चा उठा ले। समझ रहे हो आप? तो यहाँ हम बात करते हैं अंबाला से मनाली की जर्नी की सारी चीजों का, कुछ चीजों का पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी मैं। मैं गई थी अंबाला नेहा दीदी की वजह से। उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया था कि तू अंबाला चल, तू क्रिएटर पार्टी अटेंड तो कर। तू लोगों से मिलेगी नहीं तो लोग तेरे को जानेंगे नहीं, तेरी पहचान बनेगी नहीं। तो मैं अपने घर में लड़ के, मैंने नेहा दीदी को बताया भी था कि मेरे घर में दीदी इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ी सी बात हो गई है, लड़ाई हो गई मेरी मम्मी से भी और पापा से भी। और वो लोग मना कर रहे हैं कि इतनी दूर छोटे बच्चे को लेके नहीं जाना। फिर फैमिली है यार, फैमिली रोना धोना तो देख नहीं पाती। फिर मैं जब रोई तो मेरी फैमिली मान गई, गए। तो भाई जिस दिन मेरे टिकट हुए थे अंबाला के, यहाँ से टिकट नहीं हुए थे, अंबाला के टिकट हुए थे मैंने भोपाल से। भोपाल में चीनू भाई ने जिस दिन टिकट किए थे, चीनू भाई ने उसी दिन फोन कर दिया था कि टिकट आपके इतने के हुए हैं। उसके 10 मिनट बाद मैंने चीनू भाई को पैसे ट्रांसफर कर दिए थे टिकट के। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से बस से गए थे भोपाल। भोपाल की ट्रेन से हम लोग बैठे थे अंबाला के लिए। उस बीच सबने अपना अपना खुद किया है, सबका मेरे को नहीं पता भाई, लेकिन हाँ, मैंने और नीतू मेहना ने क्या स्ट्रगल वहां पे फेस किया था, नीतू मेहना आपको खुद बताएगी अपने व्लॉग में। क्योंकि अगर मैंने बोला और उन्होंने नहीं बोला तो कुछ लोग यहाँ पर आकर ये भी बोलेंगे, और सही भी है भाई, क्यों नहीं बोलेंगे कि भाई अपना उन्होंने खुद क्यों नहीं बताया, आप क्यों बता रहे हो। तो वो अपना खुद बताएंगे अपने व्लॉग में। बिल्कुल उनका व्लॉग आएगा, आज ही आएगा। मैंने भी फटाफट जल्दी जल्दी काम किया घर का, क्योंकि क्या है ना, घर का काम, व्लॉगिंग, सब कुछ एक साथ होना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए मैं तो एक्टिव ही नहीं रहती हूँ। मैं ज्यादातर यूट्यूब पे गायब रहती हूँ, क्योंकि मेरे से मैनेज नहीं होता। लेकिन अभी ना बात यहाँ पे इज्जत की, अपनी जो खुद बनाई है, कोई दान में तो दी नहीं, या हम तो कोई ऐसे रो धोकर आ नहीं सकते कि भाई हम कर लें, है ना। तो हाँ, कहाँ थे हम? अंबाला के टिकट
बिल्कुल जिस दिन चीनू भाई ने टिकट किए, चीनू भाई ने फोन किया कि आपके टिकट अभी कंफर्म हो गए और इतने के टिकट हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने 10 मिनट बाद दिए हो या फिर मैंने जाकर दिए हो, तुरंत मेरे हस्बैंड ने पैसे ट्रांसफर किए थे चीनू भाई के नंबर पे, तुरंत। और फिर जब हम अम्बाला की ट्रेन में बैठे, जिसने जिसके लिए जो लिया है खुद लिया है ना, किसी ने नहीं दिया। फिर हम पहुंचे अम्बाला। अम्बाला में सचिन भाई ने सारा मैनेज करके रखा था, उनके घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यार देखो, जहाँ पे होकर आए हैं, जहाँ पे कुछ चीजें अच्छी हुई हैं, मैं उन चीजों से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी और मैं झूठ नहीं बोलूंगी। सचिन भाई ने काफी अच्छे से मैनेजमेंट करके रखा हुआ था कि भाई एक एक चीज एक एक इंसान को टाइम पे मिली है वहां पे, जब वहां फंक्शन में गए। लेकिन वहां पे फंक्शन में जाके एक चीज से हाथ जोड़ लिए थे कि ये पहला और आखिरी क्रिएटर पार्टी अटेंड की है किसी की। मेरे को नहीं पता था कि कैमरे के पीछे का सच, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। और मैं बिल्कुल बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि कैमरे के पीछे का सच क्या होता है। सचिन भाई ने एक चीज बोली है व्लॉग में कि मीशू को कुछ चीजें अम्बाला में अच्छी नहीं लगी थी। कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे वहां पे अच्छी नहीं लगी थी। बहुत सारी चीजें थी यार, मतलब कुछ ही चीजें अच्छी लगी थी और बहुत सारी बुरी लगी थी। तो मैं बिल्कुल बोलूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि चुप रहने से कोई मतलब नहीं है। आज नहीं तो महीना चुप रहे, उसका हाल ये कर दिया लोगों ने। तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी और मैं तो किसी को मौका दूंगी नहीं कि कोई मेरे पे ऐसे करके उंगली उठा ले, है ना। उसके बाद अंबाला, यहीं पे डिसाइड हो गया था कि मनाली जाएंगे, है ना। यहीं पे डिसाइड हो गया था कि अंबाला के बाद मनाली की ट्रिप प्लान होगी। तो हम लोग अपना, भाई मिडिल क्लास लोग हैं, बहुत हाई फाई अमीर नहीं है ना, हमारे इतना कोई सोशल मीडिया से पैसा आता है कि बस आएगा और हम चले जाएंगे। हम बिल्कुल अपना मैनेजमेंट यहीं से जमा के गए थे। मेरे हस्बैंड लेके गए थे और सारा मैनेजमेंट वो यहीं से जमा के लेके गए थे। मैं उनकी बीवी हूँ, मैंने भी कुछ हेल्प उनकी की थी। हम पति पत्नी ने मैनेज किया था, मतलब। तो यहीं से बच्चे के जो गर्म कपड़े, सारी चीजें, मतलब सब कुछ हम लोग यहीं से मैनेज करके अम्बाला लेकर गए थे। अम्बाला में पहले ही ये चीज क्लियर कर दी थी किसी ने कि भाई अपना अपना पैसा सब देना। बिल्कुल ऐसा मुंह पे बोला था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हर राम, ऐसे होता है कमरे के पीछे का सच। अपने अपने पैसे, ऐसे तो मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं तो सब ग्रुप में मिलके जाते हैं, बाद में घर पहुंचने के बाद सब टोटल होता और सब दोस्त मिलके, सब सहेलियां मिलके पैसे अपने अपने बांट लेती। लेकिन वहां तो क्लियर पहले ही कर दिया गया क्या कि अपने अपने पैसे बिल्कुल टाइम पे सब लोग देना। ऐसे पैसे, ऐसे टुच्चेपन दिखाए गए वहां पे। मैं बिल्कुल बोलूंगी टुच्चेपन थे वहां पे, है ना। तो फिर अलग अलग गाड़ियां हुई, जैसे अलग गाड़ी हमारी हुई, सिर्फ मेरी और नीतू महना की। हम लोगों की गाड़ी हुई क्योंकि सचिन भाई के पास ऑलरेडी गाड़ी थी और उस गाड़ी में हम नहीं बैठे थे। वहां पे बैठी थी सचिन की फैमिली, सचिन भाई की फैमिली, नेहा दीदी की फैमिली। हम लोग उस गाड़ी में नहीं थे। हमारी गाड़ी 4 सीटर गाड़ी, 5 सीटर गाड़ी हमारे लिए की गई, जिसमें ड्राइवर भैया थे, आगे निक्की जीजू बैठे, पीछे मैं, मेरा पति और नीतू दीदी और उनका बच्चा। हम लोग कैसे उस गाड़ी में गए थे हम ही जानते, क्योंकि वो वहां पे हम लोगों के लिए गाड़ी की हुई थी। फिर हम लोग अलग आए। कौन अलग आए? मैं, नीतू दीदी, हम दोनों अलग आए, अलग गाड़ी में। तो हम लोगों ने वहां पे छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज अपने लिए खुद की, है ना। हम लोगों ने खाना खाया, वो हम लोगों ने पानी की बोतल भी ली है तो खुद ली है। तो किसी ने किसी का खर्चा नहीं उठाया। और नीतू मैना ने कैसे मैनेज किया था ये वो खुद जानती है। वो कैसे गई थी, किसके भरोसे गई थी, कैसे भरोसा टूटा, ये वो खुद अपने व्लॉग में आपको बताएगी। और मैं तो शॉक्ड थी, मैं रंग बदल के शॉक्ड थी, रंग बदलते देख के शॉक्ड थी। मतलब भरोसे में लेके किसी को जाना और फिर वहां पे ऐसी चीजें होना, जो मैं बिल्कुल बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि क्या क्या मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि लंबी बातें एक व्लॉग में मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैं बिल्कुल बताऊंगी कि वहां पे क्या क्या गलत हुआ था। तभी से मैं दूर हो चुकी हूँ चीजों से। आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि मैं दूर हो चुकी थी, पर एक रिस्पेक्ट थी, वो थी दिल में। वो तो अब तो बिल्कुल नहीं है, पर हाँ थी एक टाइम पे, उसके बाद भी थी, क्योंकि आंखों की, इंसान की आंखों पर पट्टी बंधी रहती ना प्यार की और रिस्पेक्ट की, वो मेरे थी, है ना। तो अपना अपना खर्चा, एक एक चीज, एक एक शॉपिंग, सब मैंने और नीतू महना ने, बाकियों का मुझे नहीं पता, बाकी मैंने और नीतू महना ने अपनी अपनी की थी। और नीतू महना ने कैसे मैनेज करा था वो नीतू दीदी खुद आपको बताएगी। तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल, कुछ लोगों ने मुझे बिल्कुल कमेंट किए हैं कि मतलब आप लोगों का मनाली ट्रिप प्लान हुआ था वो सचिन भाई ने की थी। मुझे नहीं पता सचिन भाई ने किसकी की किसकी नहीं की, लेकिन मेरी तो नहीं की थी भाई मेरे, है ना। और सचिन भाई ने 2 चीजें उसमें बोली हुई है, वो चीजें मैं बिल्कुल क्लियर करूंगी, क्योंकि गलत तो था बहुत कुछ, है ना। अम्बाला में कैसे क्या हुआ, मैं रोई हूँ, मैं इतना रोई हूँ अम्बाला में कि मेरे पति ने कसम खा ली थी कि ये ट्रिप तेरी आखिरी है, इसके बाद मैं तेरे को किसी भी क्रिएटर पार्टी में जाने नहीं दूंगा मीशू।
क्योंकि ना मेरे को कैमरे के पीछे का सच नहीं पता था यार, जो कैमरे के आगे दिखता है ना सिर्फ उतना ही अच्छा होता है। कैमरे के पीछे आप इंसान, आप ऐसा लगेगा आपको कहाँ आ गए हो कहाँ, ऐसी फीलिंग आती है। और फिर हम जैसे छोटे क्रिएटर्स जो होते हैं जिनको आदत नहीं होती ना, उनको ज्यादा लगता है। मुझे नहीं पता बड़े लेवल के क्रिएटर्स को आदत होती है, जैसे वो लोग करते हैं सारे लोग अपना अपना, उन लोगों को आदत होती है, लेकिन हम लोग को नहीं होती। मतलब आप क्या बोल रहे हो, वो भी आपको हंस रहे हो, रो रहे हो, क्या करो, सब सब ऐसे मिल रहे हो, रो रहे हो, हंस रहे हो, सब रिकॉर्ड होता है। मतलब नॉर्मल जैसा कुछ फील नहीं होता है। जैसे आप कहीं गए हो ना, तो मैं एकदम, मेरे को कंफर्टेबल फील नहीं होता, मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी। मैं जिसके भरोसे गई थी उस इंसान ने मुझे ऐसे छोड़ दिया था। तो बात करेंगे उस टॉपिक पे। तो ये थी अंबाला में, अंबाला से मनाली की ट्रिप पे खर्चा। तो भाई सबने अपना अपना किया था। हम थोड़े से मिडिल क्लास लोग हैं, तो ये चीज हम लोगों से सहन नहीं होगी कि कोई आके क्रेडिट लेकर जाएगा ना, कि जैसे कोई, उन्होंने लिया कि नहीं लिया वो मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों को जो गलतफहमी हुई ना, तो मैं क्लियर कर दूं कि नहीं, हम लोग बहुत बहुत सब कुछ अपना बजट बना के लेकर के गए थे अम्बाला, कि हाँ यहाँ से मनाली जाना है, तो अपना अपना सब लेकर गए थे। और रही बात वहां पे क्या गलत हुआ, तो वहां पे तो इतना गलत हुआ है ना, इतना गलत हुआ है कि चुप करके बैठे थे, चुप करके बैठी थी मैं। मेरे को हमेशा नीतू दीदी बोलती थी, नीतू दीदी मेरे गुस्से से बहुत डरती है, पता है आप लोगों को। कुछ ना कभी नीतू दीदी से व्लॉग में या लाइव में कभी भी कभी आए वो, तो उससे पूछना, वो बहुत डरती है मेरे गुस्से से। उसने मेरे को कसम दे दे के रोक के रखा, नहीं मिशू, उसने बहुत बचाया, सबको बहुत बचाया उसने। उसके साथ जो हुआ है ना वो बहुत गलत हुआ। वो बोलती नहीं मिशू, मिशू प्लीज तू गुस्सा मत कर, मिशू ऐसा मत कर, तू गुस्से में ऐसा कुछ मत कर देना, कुछ ऐसा मत कर देना। उसने बहुत बचाया, नहीं तो मैं बहुत पहले ही सारी चीजें लेकर के आती, क्योंकि मेरे से तो सहन ही नहीं हुआ वहां पे जो भी हुआ। बताऊंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में लेकर के आऊंगी। अभी ये वाला मैं यही, क्योंकि ये था सिर्फ अंबाला से मनाली की ट्रिप के खर्चे सबने अपने अपने उठाए थे, बिल्कुल क्लियर कर दूं। और भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे अब मैं सारी लेकर के आऊंगी, क्योंकि मेरे से सहन नहीं होता अगर मेरा नाम आता है तो, मेरे से बिल्कुल सहन नहीं होता गाइस, सच बता रही हूँ। और नाम अगर आया है ना, चाहे वो अच्छे वे में आया हो, चाहे सचिन भाई ने काफी अच्छे वे में मेरा नाम लिया, मैं बिल्कुल कहूंगी, लेकिन कुछ लोग गलत वे में भी ले रहे हैं, कुछ लोग गलत तरीके से भी मेरा नाम ले रहे हैं। तो मैं बिल्कुल इस ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में आके सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप लोग सच में, सही गलत अच्छा बुरा मैं नहीं जानती, वो भगवान सब देख रहा है, किसके साथ गलत हुआ है, किसने गलत किया है, कौन ने सहा है, किसने किया है, मालिक है, और वो सब देख रहा है, और उसने इंसाफ भी किया। तो वो सब बोलने वाली मैं कोई नहीं होती, मैं किसी पे उंगली उठाने वाली भी कोई नहीं होती, और मैं सही गलत बताने वाली भी कोई नहीं होती। लेकिन हाँ, जो मेरे साथ हुआ वो मैं जरूर बताऊंगी, और आप लोग बताना कि ये सही था या गलत था, और ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए, और मेरी जनता बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आप लोगों का डाउट मे बी एक तो क्लियर हो गया होगा, 2-3 डाउट और है, बिल्कुल सारे क्लियर कर दूंगी। ओके, धन्यवाद।